देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो। हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाने वाली, धरना प्रदर्शन करने वाली भाजपा के कभी संसद में 2 सांसद होते थे। इस पार्टी को खड़ा करने में कुछ प्रमुख लोगों का हाथ था, जिनमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत। इन तीनों के साथ साथ गोविंदाचार्य, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गजों का हाथ था, जिन्होंने इस पार्टी को 2 से 100 तक पहुंचाया था, जिसके बाद वाजपेयी सरकार भी बनी थी। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत कड़ी मेहनत की गई थी। कौन कहता है कि पार्टियों में गुटबाजी नहीं होती? विशेषकर भाजपा और कांग्रेस में तो इसकी मास्टर डिग्री प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर अगर मोदी सरकार को देखा जाए तो नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, वेंकैया नायडू को अगर अलग रखकर देखा जाए तो यहाँ पर 2 तरीके के गुट हैं। एक आडवाणी जी और वाजपेयी जी के लोगों का गुट है, जिसे मोदी सरकार में कोई अहमियत नहीं दी गई। यहाँ तक कि कार्यकर्ता और स्टाफ के वो लोग जिन्होंने कई अध्यक्षों के साथ काम किया था, उनको भी मोदी सरकार ने कोई काम नहीं दिया। वो इंतज़ार करते रह गए कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन आज वो कहाँ हैं इसका कोई अता पता नहीं है। हमारी जानकारी ये कहती है कि आडवाणी जी और वाजपेयी जी के सिपाही थे जिनको मोदी सरकार में कोई अहमियत नहीं दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी भाजपा में दूसरी पार्टियों के लोगों के लिए प्रवेश वर्जित था, और विशेषकर कांग्रेसियों के लिए। लेकिन अब लंबे समय तक शासन करना है तो मोदी सरकार ने भाजपा के उसूलों की पोटली बांधकर पेटी में बंद कर रख दिया है, और ये कहने लगे हैं कि कोई नहीं है अंदर में, सीधे आओ मंदिर में। कहने का मतलब है कि हमारे दरवाजे खुल गए हैं। तभी तो मोदी सरकार जोड़ तोड़ की राजनीति करने लगी है। कांग्रेस से नफरत करने वाले सत्ता के लिए सिद्धांतों को तो क्या, और भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोलते हैं देश के बारे में, और अपने बारे में भी कभी ये बताने से नहीं चूकते कि वे एक गरीब चाय वाले और देश के चौकीदार हैं। जीते जी दुनिया को जलाया, मर के आप जला, पूछो जाने वाले से कोई तेरे साथ चला। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। फिर ये समझ से परे है कि बापू मोदी को गरीबों की चिंता नहीं, गरीब भूख से मर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री, चौकीदार, प्रधान चाय वाले ने क्या कभी इसके बारे में सोचा है? मध्यम परिवार की तो छोड़ दीजिए, वो तो मर चुका है। लेकिन बापू मोदी को अगर उद्योगपतियों की सोच से फुर्सत मिले तो ज़रा अपनी बिरादरी के गरीबों के बारे में भी चिंता करें। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन प्रशांत के साथ।